नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्ज़ाम फरवरी में होने जा रहा है। उसको लेकर बहुत सारे लड़के टेंशन में होंगे। सर पिछली बार भी मेरे कम नंबर रह गए मैथ्स में, मॉक्स में साले नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 150 से ऊपर नंबर ही नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। मॉक्स में मेरे नंबर मैथ्स में कैसे बढ़ेंगे, स्पीड कहाँ से लेके आऊँ, गलती कहाँ कर रहा हूँ, जबकि सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हूँ। आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, तब भी मॉक्स में नंबर नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन रहे हैं? आपको आंसर अप्रोच निकालने की विधि नहीं पता है। एक टॉपर कैसे पेपर सॉल्व करता है वो नहीं पता है। 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन बिना पेन उठाए सॉल्व करने की तकनीकी नहीं पता है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने की 7, 11, 13 रूल नहीं पता है आपको। वो सारे रूल आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि कैसे एक टॉपर पेपर सॉल्व करता है। आज इस प्रैक्टिस सेट 1 में मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। 50 क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में हो जाए। लाइव क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप लोग देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके तरीके से ही सॉल्व करूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बीच में उस ट्रिक को लगाना ही पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं लगाओगे तो आप लोग एग्ज़ाम में सिर्फ 85 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाओगे। 15 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे और आप अपनी मनचाही पोस्ट लेने से बाहर हो जाओगे। मनचाही पोस्ट या टीए की पोस्ट लेने के लिए आपको 100 में से 90 प्लस क्वेश्चन सही करने ही करने होंगे। टारगेट 200 में 200 का रखिए, तभी आपका 200 में से 190 नंबर आएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रैक्टिस सेट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो प्रैक्टिस सेट पेपर कौन सा है। बता दूँ आपकी सहूलियत के लिए, प्रैक्टिस सेट जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर पेपर है, टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं। तो उन्हीं को हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाँ तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सबसे टफेस्ट पेपर है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग किस तरीके से करोगे? आप लोग भी कॉपी पेन लेके देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन आ गया। आप लोग सोचोगे सर इसको किस तरीके से करें, वैल्यू पुटिंग से करें? नहीं, आप लोग को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये जो वैल्यू है ये हमेशा किसके इक्वल होती है? तो a + b + c की वैल्यू रखिए, a + b + c का होल स्क्वायर रखिए। ठीक है, ये इसको मान लीजिए x - 3x कर दीजिए। ये जो है आपका 175 की इक्वल है। इसको काट दीजिए, 7 दूना के 14, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 इधर से आएगा, 25 उधर से माइनस कर दीजिए। 49 - 25 करेंगे कितना आएगा? 24 आएगा। 3 से डिवाइड भी करना है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 8। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। इसी तरीके से एग्जाम में आपको करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, माना x वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको इतने से विभाजित करने में प्रत्येक मामले में समान शेषफल प्राप्त होता है। जब भी समान शेषफल प्राप्त हो तो आप लोग को क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो आप किस तरीके से निकालोगे एचसीएफ? जानते हो कैसे निकलता है? देखिए, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग के लिए बोर्ड खरीद के लाता, लेकिन बोर्ड नहीं है इसीलिए हाथ से लिख रहा हूँ। तो थोड़ा राइटिंग वाइटिंग इशू होगा तो देख लीजिएगा। तीनों नंबर की हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंस ले लेंगे। इसका डिफरेंस कितना है? 7 में से 5 गया 2, 12 में से 5 गया कितना होगा? 12 में से 5? 12 में से 5 गया तो आपका बचेगा 7, इतना ही बचेगा। और 9 में 2 खत्म। यहाँ पे देखिए, 15 में से आपका 7 गया, कितना बचेगा? 8, यही ना बचेगा। और 5 में से 2 गया 5, 6 में से 2 गया 4, यही बचेगा। हो गया। अब देखिए, अब इन दोनों का एलसीएम लेना है तो फिर से डिफरेंस ले लीजिए। हमारे पास नंबर क्या है? 72, 48 आया ना? क्या आया था? 72, 48 आया। इनका डिफरेंस फिर ले लीजिए। कितना? 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2। अब देखिए, ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, ये नंबर भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। हमें मिल गया एचसीएफ, क्या मिल गया? 24, जो कि किसका वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। अब इसके फैक्टर देख लीजिए, जो इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं। 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, 8 भी करेगा, लेकिन 16 नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, डीआई से आया हुआ क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। ठीक है, तो डीआई वाले क्वेश्चन में सिर्फ डीआई को ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पूछा है? बी में पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा है 4:3, 4 और 3 दे रखा है बी में। और डी में दे रखा है आपको कितना? 8 और 7। ठीक है, 8 और 7 दे दिया। अब हमें क्या पूछ रहा है? देखिए, डी में महिला छात्रों की संख्या बी में पुरुष छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? अब भाई अब हमें निकालना पड़ेगा। अब बी कितना है? टोटल 7 है, और ये कितना है? 15 है।
अब देखिए बी कितना डिग्री है, 75.6 डिग्री है, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए 75.6 को, कितना आएगा, 7 एकम 7, 10.8 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। और 15 से अभी हम डी को डिवाइड कर देंगे, 54 है ना, 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना है, 15 13 45 हो गया, 5 4 9 15 6 90, इतना आ गया। अब हमें क्या पूछा है, डी में महिला छात्रों की संख्या, मतलब ये पूछा है डी में महिला छात्रों की संख्या, और बी में पुरुष छात्रों की संख्या, ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, ये पूछा है तो हम निकाल लेंगे, 4 और 10.8 है तो कर दीजिए 4/32 को 2, हाथ में लगा 3, 4 एकम 4, 43.2 हमारे पास ये हो गया। और 7 से इसको मिलेगा, 7 संग 42 को 2, हाथ में लगा 4, 7 21, 4 25, 25.2 ये हो गया। ठीक है, हो गया। तो हमें क्या निकालना है, कितने प्रतिशत कम है, बी में पुरुष छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो ये कितना कम है देख लीजिए, 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया कितना बचेगा 8, 3 में से 2 गया 1, यही कम है ना। ठीक, इतना ही कम है। किस में से कितना कम है, पुरुष छात्रों की, मतलब 43.2 में से इसको लगा दीजिए। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो हम देखते हैं ये कितना गुना है। तो हम देखेंगे ये लगभग 4 गुना, 5 गुना से तो कम है, 4 गुना है। तो 4 गुना सिर्फ 2 ही ऑप्शन में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तभी हम इसको लिख लेते हैं, 1800 बटा में कितना था, 1800 बटा में 43.2 यही था। तो इसका कितना आ जाएगा 41, ठीक है 41.7, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को क्या करना है कि एग्जाम में सबसे लास्ट में करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब मेंसुरेशन का जब भी क्वेश्चन है तो 7 11 13 के कॉन्सेप्ट को याद रखिए, उसी से सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए आपको क्या पूछा है, गोले का आयतन पूछा है। हमेशा क्वेश्चन मत पढ़े, पूछा क्या हुआ देखिए, गोले का आयतन पूछा है, तो गोले के आयतन में पाई तो आएगा ही आएगा, पाई आएगा, तो पाई में क्या होगा 22/7 होगा। तो जो आंसर आएगा 22 का मतलब 11 का मल्टीपल होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन लीजिए जो कि 11 से डिवाइड हो जाए, वही आंसर हो जाएगा। तो 11 से सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस तरीके से करोगे तो समय भी बचेगा, आपका पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 वाला इसको बहुत लोग लेंदी समझते हैं, लेकिन मेरे तरीके से लगाओगे तो लेंदी नहीं होगा। हमें क्या निकालना है, धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा। मान लीजिए धारा की विपरीत दिशा को हम क्या लिखते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं ना। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है धारा के विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का मतलब जानते हैं, बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसका इन्वर्स कर दीजिए। इसकी जो वैल्यू होगी डायरेक्ट करेंगे, बी माइनस डब्ल्यू निकालना है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इस 45 मिनट को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, धारा की दिशा से कर दीजिए। देखिए 45 गुणे 5 कीजिए माइनस, और यहाँ पे कितना 25 गुणे धारा की दिशा में ले लेना, धारा की दिशा में ले लीजिए 7.5, 7 दूना के 14, 7.5 है ना विपरीत दिशा में, 7 दूना के 14 1 15, 15/2 इधर ले लीजिए, अपॉन कर दीजिए। और नीचे वाले में क्या करना है, विपरीत दिशा है तो धारा की दिशा वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी कर लीजिए, डिफरेंस ही हमें देखना है भाई। 5 ले लीजिए ऊपर से, नीचे से ले लीजिए 5 ले लीजिए, माइनस कर दीजिए। ये कितना है 7.5 है ना, उसको भी 7.5 लिखना चाहिए था, चलो 2.5 ले लो। अब क्या करेंगे हम 25 सब में काट देंगे, काट दो, यहाँ क्या बचा 9, 25 यहाँ से भी काट दो, इसको काटो क्या आएगा 0.3 आएगा। ठीक है, चलो कट गया। अब देखो 9 माइनस ऊपर 25 तिहाई 75 मतलब 7.5, नीचे क्या आएगा 1 माइनस 7.5 आया। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा। तो हमारे पास बी माइनस डब्ल्यू इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। बी माइनस डब्ल्यू इन्वर्स की वैल्यू 6 आ गई, तो बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6। ठीक, अब धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाना है, इस चाल से जाना है तो 1/6 से जाना है, तो कितना होगा 36 मिनट टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें, त्रिभुज एक ABC त्रिभुज है। ठीक है, AB और AC पर D और AB और AC पर D और E बिंदु मतलब है इस तरीके से, DE पैरेलल है। AD 5 है, DB 9 है, AE 4 है, BC 15.4 है,
हमसे डी और ई सी की लंबाई का योगफल पूछा है। अब देखिए ये 5 9 है तो पूरा 9 1 10, इस मतलब ये 14 होगा, ये 5 होगा, मतलब ये 5.5 एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू 14 दे रखी है ना, तो कितना गुना है 11, 14 कम 14, 14 से 44 है कि नहीं, 14 कम 14, 14 कम 14 मतलब 11.1 गुना है। ठीक है, इसकी वैल्यू 5.5 आ गई, एक की वैल्यू तो 5.5 आ गई। दूसरा वाला ये निकालना है, तो अब देखिए ये 5 4 है, ये भी 5 और 9 के अनुपात में होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। अब देखिए 5 की वैल्यू 4 दे रखी है ना 5 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4/5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 36/5। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 36/5। 5 7 35, 7.2 के आसपास वैल्यू आएगी। ऐड कर दीजिए, 5 2 7, 12.7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को पहले ही बता रखा हूँ कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो एग्जाम में तो इसको आप लोग को सॉल्व नहीं करना है, इसके बीच का मध्य अनुपाती निकाल के देखिए। हमें भी जानते हैं मध्य अनुपाती क्या आएगा, x+9 आएगा अपॉन x² आएगा। x² बाहर निकल गया, बचा क्या x+9, बचा ना बचा। अब हम यही करने की कोशिश करेंगे, x की वैल्यू रख के इसका हम ऐसा x की वैल्यू रखेंगे कि ये अंडर रूट से बाहर आ जाए। 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, 2 पे भी नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं आएगा, 4 पे भी नहीं आएगा, 5 पे भी नहीं आएगा, 6 पे भी नहीं आएगा, 7 पे भी आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू हम रखेंगे 7 रखें तो 7 गुणे 4 मतलब आंसर आ जाएगा आपका 28। एक ही ऑप्शन है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे भी रखोगे तो आ सकता है, लेकिन कहाँ आएगा, 8 रखो देखो नहीं आया, 9 रखने पे आया नहीं आया, तो मतलब यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना पड़ी, इसका ट्रिक मैंने बता रखा है क्वेश्चन ऑफ द डे में कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जाके उस वीडियो को देखिए ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है, हम पेपर बता रहे हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, वो अप्रोच बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब इसमें 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है, 10% वार्षिक दर है। ठीक है, तो किस्तों में जब भी लगाना है तो 10% का मतलब 1/10, 10 से 11 पहले साल, दूसरे साल क्या होगा 100 से 121। ठीक है, समान वार्षिक किस्तें तो इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रत्येक किस्त इतना है, तो उसने पूछा है कि इस योजना में लिया गया कुल ब्याज कितना है। तो अब देखिए ये 110 है तो यहाँ से कितना आ गया 210 आ गया, और यहाँ से 121 है तो 21 दूना के 42 है कि 242, तो टोटल कितना आ गया 32 आ गया। 32 ब्याज है। अब कितने से मल्टीप्लाई करना है वो भी हो जाएगा, क्यों 100 मतलब इस पूरे की वैल्यू दे रखी है कितना आपके पास 5808। काट दीजिए 11 25 55, कितना बचा 3 11 25 55 था ना, हाँ 3 बचा 11 दूना के 22। अरे प्रत्येक किस्त कितना है 5808 है ना। ठीक है करेंगे यहाँ पे 8 है भाई, हम भी कहीं कट क्यों नहीं, 11 दूनी 22, 11 बटे 88 कट गया। फिर से 11 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा देखिए 11 से 44, 11 से 48 मतलब 48 गुना है। कर दीजिए आंसर आ जाएगा। 8 दूना के 16 को 6 हाथ मिलेगा 1, 8 3 के 24, 4 दूना के 8, 32 से 33 को 3, एक ही मतलब लास्ट में 36 आए। ऑप्शन नंबर 4 में ये मतलब ऑप्शन नंबर 3 में ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रेशियो का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, ABC का अनुपात दे रखा है और ये दे रखा है, तो हमें क्या पूछा है, मतलब लाभ का अनुपात भी दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा है भाई, समय का अनुपात बताना, मतलब XYZ बताना, समय का अनुपात। हम भी चाहते हैं प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है कैपिटल इनटू टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। जहाँ पे प्रॉफिट दिखे कैपिटल को डिवाइड कर दीजिए। 45 42 और 28 प्रॉफिट है, 5 7 4 से डिवाइड कर दीजिए, 9 6 7 आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज है भाई, ले लिया ABC। BC पर D बिंदु इस प्रकार है, ले लो भाई D बिंदु इस प्रकार है ADC आपका क्या है 2BAD है। मान लो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, एंगल A आपका कितना है 80, एंगल C कितना है 38। ठीक, तो ये एंगल कितना होगा, तीनों 180 होते हैं तो माइनस कर दीजिए। 8 180 में से कितना माइनस करेंगे 180 है, 8 9 10 11 118 माइनस के 10 में से 8 गया 2, 7 में से गया 6 62, ये एंगल आ जाएगा 62। अब वो लगा देंगे हम कि थीटा प्लस 62 का योग 2 थीटा है, तो इन दोनों का डिफरेंस के बाद थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62। और हमसे पूछा क्या है ADB का मान पूछा है, ADB B का है भाई, ये वैल्यू पूछा है भाई, ये वैल्यू। अब देखिए ये वैल्यू निकालनी है,
62 आ गया, मतलब 2 दूना के 4, 2 36 6 12 124, तो यही आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से माइनस करेंगे तो 56 डिग्री आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कॉन्सेप्ट समझिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब देखिए ये जब भी 90 डिग्री दे रहे इसको कुछ करना ही नहीं। 90 डिग्री क्या है भाई, एंगल पी। अगर पी 90 है तो ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। अब करा एस और टी क्रमशः पी आर, और यहाँ पे यस है, यहाँ पे टी है, ठीक है। और करा क्यू एस और ये मिला दीजिए। तो हम लोग इसका ट्रिक जानते हैं, हम भी जानते हैं क्या, इसका 5 टाइम्स 5 ऑफ आर क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑफ क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर होता है। अब हमें इनका रेशियो पूछा है तो कर लीजिए, 4/5 आ जाएगा आंसर। कुछ फॉर्मूले होते हैं उसको रट लिया कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा कि 160 या उससे अधिक, लेकिन 190 से कम। 160 है, 190 से कम कितने हैं, 4 10 1 19, 19 हो गया। 200 या उससे अधिक लेकिन 220 से कम, 200 से अधिक और 220 12। क्या पूछा है, उन सप्ताह की संख्या की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक पूछा है, कितना है, 7 अधिक है, कितने पे, 12 पे। कितना है, 12 पंच 60, लगभग जान रहे हैं 60 के आसपास आएगा। 12 पंच 60 है, कितना 10 है, 12/96 समथिंग। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। क्या करना है, 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा करते हैं। 2 पुरुष और 7 महिलाएं पूछा है ना, 2 मेल है प्लस 7 वुमेन है, ठीक है। मतलब 2 गो आदमी है भैया, 7 गो महिलावा मिल के ना कमवा के 28 दिन में करत हैं, ठीक है। जबकि 6 गो आदमियाँ और 16 गो महिलावा मिल के काम करत हुए 11 दिन में। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम और डब्ल्यू का जो रेशियो आएगा 2/1 आएगा, करके देख लीजिए। आ गया, काम निकाल लीजिए इसमें। 2 दूना के 4 इधर से, 7 इधर से, 4 7 4 11, मतलब काम आपका आ जाएगा कितना, 11 गुणे 28 काम आ गया। अब 5 पुरुष से करना है तो 10 + 4 मतलब 14 के आसपास से कराना है, तो इसको हटा दीजिए। 14 दूना के 28, 22 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको क्या कराऊँ, ABC की रेशियो निकालना है तो निकाल लीजिए। ABC का रेशियो क्या आएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12, 2 × 6 = 12, यही आ गया। अब इसको रख दीजिए, 3/4 रेशियो 4/6 रेशियो 6/3 पूछा है तो कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दे भाई, 12 से कर देते तो कितना आएगा, 9 8 24, आंसर यही आ जाएगा, रेशियो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 मैंने कहा ना, जब भी आप लोग के पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन आए तो आप लोग को क्या करना है कि लास्ट वाला देखना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, क्या है, बेलनाकार है, मतलब पाई तो ही बे करेगा भाई, पाई आएगा तो 22/7। अब लेकिन सब ऑप्शन में पाई दे रखा है तो हटाइए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्वेश्चन। अब क्या करा है कि इतने मतलब एक बेलनाकार है, समान ऊंचाई 18 है, ये भी त्रिज्या इसकी इतनी है, ठीक है, क्वार्टर निकाला जाता है। अभी हम निकालते हैं शंकु, क्योंकि अब शेष ठोस का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, शेष ठोस का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करोगे, 2πr/s तो करोगे ही करोगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, हमें क्या करना है, 2πr/s तो हम करबे करेंगे भैया। πr/l होगा शंकु से, और एक πr² मिलबे करेगा, इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पड़ेगा क्योंकि सॉल्व करने में, तो चलिए करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, एक शंकु दे रखा है, ये कितना 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये कितना है, ऊंचाई कितना है, 18 है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए 7.5 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, काट दीजिए, यहाँ पे 0 लगा के कितनी बार कटेगा देखते हैं, 15 × 5 = 75, 15 × 1 = 15, 15 5 12 13 के आसपास बन रहा है, तो 13 लेके इसमें भी 1.5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 15 × 45 को 5, हाथ में लगा 4, 15 × 5 = 19.5 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। क्यों भाई, देख लो 15 का 1.5 का मल्टीपल ही ना है कि नहीं, 13 × 5 = 65 किए, 6 13 × 6 19.5 आ जाएगा πr/l। अब देखिए हमें क्या करना है, ये निकालना है 2πr/h + πr/l + πr² निकालना है। तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, आर कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, 2h बचा, l बचा और r बचा। 2h की वैल्यू हमें पता ही है कितनी हो जाएगी, 36,
एल की वैल्यू हमें पता है 19 दशमलव कितनी निकाली थी, 1.5 को 13 से मतलब 5, यही ना किया था भाई। 19 था कि नहीं, 13 था, 1.5 से मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था, 15×45 को 5, 19.5 आया था। कर दिया। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7.5 दे रखी है। ऐड कर दीजिए, इसको 20 दे दीजिए, 20 7 27 हो गया, 27 से 6 से 12 को 3 3 2 5 1 6, 63 पाई आर के आसपास आ गया। कितना आ गया, 63 पाई आर। अब 63 है, पाई है, आर कितना है, 7.5 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1 दशमलव आएगा। एक वाला कौन है, ऑप्शन नंबर 3 में है, यही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तेज़ी से होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 25 संख्याओं का औसत दे रखा है। 25 का दे रखा है कितना, 54। 13 संख्याओं का दे रखा है कितना, 52.8। और अंतिम 13 संख्याओं का दे रखा है 62.2। अब देखिए ये आपका कितना कम है, ये आपका कितना कम है। इसमें अगर हम 2.2 ऐड कर दें तो ज़्यादा हो जाएगा ना भैया, 1.2 कम है। और ये कितना ज़्यादा है, 4 है, 6, 8.2 ज़्यादा है। सब में 13 है तो टोटल कर लीजिए, प्लस कितना ज़्यादा हुआ, 2 में जो 8 में गया, प्लस 7 ज़्यादा है। कितने पे ज़्यादा है भाई, प्लस 7, 13 पे ज़्यादा, 13 7 प्लस 91 है। अगर प्लस 91 ज़्यादा है, हमें क्या करना है, 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। तो शेष संख्याओं का औसत कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे बताता हूँ। शेष संख्या का औसत कितना देखा है, 54 दे रखा है ना 54। अब 91 हटाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 54 दे रखा है तो 91 हटाना है तो माइनस कर दीजिए 51। अब 25 था तो 24 हो जाएगा। बस इसी को हम देख लीजिए कितना घटाना पड़ रहा है। 54 24 2 824 से 72, 24 चौके 96, तो 3 दशमलव समथिंग, 24 या 72 होगा ना, 72 और 20 के आसपास है, 200 मान लो। 8 दूना 9, 8, 3.8 के आसपास हटाना पड़ रहा है। 10 में से 8 गया 2, 50.2 के आसपास आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, किसी बाह्य बिंदु P से एक छेदक रेखा खींची गई, P से खींची गई यहाँ पे क्या है, AB छेदिका खींची गई, वृत्त को बिंदु A और B पे काटती है। ये केंद्रक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमेशा रिपीट होता है। इसको देख लीजिए, आर रेडियस मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 17 दे रखी है। PA 12 दे रखा है और ये दे रखा है 22.5। तो आप भी जानते हैं क्या होगा, 12 गुणे 22.5। क्या करोगे, 12 गुणे 22.5 इक्वल टू 17 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी को तो सॉल्व करना है, कर लो। अब कहोगे सर गुणा भाग कैसे करें, कर लो। 12.60 को 0 हाथ में लगा 6, 12 दूनी 24 को 6 मतलब 0 हाथ में लगाती हैं, 12 दूनी 24, 3 27 के 8 पर 270 इधर से, 289 इधर से, इन दोनों के बीच का गैप क्या है 19 है। अंडर रूट लेना है, आर स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ई में विशेषता प्राप्त छात्रों की संख्या, सी में विशेषता प्राप्त छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। कुछ नहीं करेंगे, छात्र की संख्या नहीं निकालेंगे, बस ई देखेंगे कितना है, 97.2 है। सी कितना है, 72 है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो 72 निकल लिखिए, कितना प्रतिशत भाई अधिक है। 7 में से 2 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2, 25.2 गुणे 100, इतना अधिक है। कर दीजिए, 72 है ना भाई, तो किससे कटेगा, 9 से काट दे क्या, 9 दूना की 18, 9 8 72, 9 8 72 ये हो गया। 4 दूना की 8, 4 7 28 ये हो गया। 700 हो गया, कितना आ गया आपका 35 के आसपास कुछ आ गया, दशमलव है ना तो कट जाएगा ये 35। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्वेश्चन है, घनाभ को पिघलाया गया और ये बना, मतलब ठीक है, तो आयतन को बराबर कर देंगे कि घन का आयतन क्या है, घनाभ का आयतन क्या है। तो 18 गुणे 36 गुणे 72 ले लेंगे इसका आयतन। 8 घन में बनाया गया तो a क्यूब कर दीजिए, 8 9 के 72 कर दीजिए। अब a क्यूब है तो इसको अंडर रूट में लेके निकाल लीजिए। अब देखिए 9 चौके 36, यहाँ से 4 गुणे 9 लिख सकते हैं, इसको भी 9 गुणे 2 लिख सकते हो। 3 को 9 को मिलल ना भाई, 9 ले ला 2 ले ला, तो ये का वैल्यू आ गल ना 18, मतलब साइड का वैल्यू 18 आ गल। कुल क्षेत्रफल निकालना है तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, 2 आप ले लो, क्या होता है LB प्लस BH प्लस LH होता है अपॉन कुल क्षेत्रफल निकालना है। और 8 घनों के पार्श्विक क्षेत्रफल निकालना है, 4a स्क्वायर निकालना है, यही करना है, कर लो। अब LB लिखोगे ना तो 18 18 मतलब 36 हम कॉमन ले सकते हैं, 18 गुणे 18 तो ले लेते हैं।
2 गुड़े 18 गुड़े 18 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा भाई 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1 इतना बचा। नीचे क्या है 8 इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर है 18 18 ख़त्म हो गया 18 18 2 चौके 8 ख़त्म। नीचे क्या आएगा 16 आ गया। ऊपर कितना आ गया 2 4 दूना के 8 8 2 10 4 14 14 बटा में 16 आ गया मतलब 7 बटा में 8 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अब 20 नंबर क्वेश्चन आया ना तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तब इसी को करेंगे हम सॉल्व। तो अब देखिए इसको अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे x प्लस 5/2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस अब क्या कर देंगे 2 गुड़े क्या करेंगे x इंटू करेंगे 5/2 कर देंगे मतलब -5 कर देंगे इसके माइनस में से। तो इसको कर दीजिए। इसका वैल्यू कितना दिया है यहाँ से x से डिवाइड करोगे ना तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7/2 कितना आएगा 49/4 -5 कितना कर दो कितना आ गया 29/4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 तक आज करते हैं और अगला क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो चलिए बाय, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।